पढ़ते हाँ, एक सुनते हाँ, वो गिनती 2 3 4 5 6 वल हिसाब की दुनिया विच लै जांदा है। बेनती करांगा जदों धर्म की दुनिया विच एक सुनते हाँ तो एक नाल जोड़ दिंदा है। उधर शायद एक विच अनेकता का पसारा गिनती बहु गिनती बन जाए, पर मेरे साहब एक गल समझा गए ने, भलिया अगर एक दी सही पहचान कर लीवें तो गणत दी दुनिया विच भी गिनती भावें किन्नी भी वध जाए, सब विच एक ही समोया हुंदा है। एकस ते सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर नाम बिया। गणत विच एक तो बाद जदों दो बनदा उत्थे भी एक विच जमा एक हुंदा ते गिनती दो बनदी, दो विच जमा एक हुंदा गिनती 3 बनदी। एक चलदियां चलदियां जदों हिंदसा 10 तक पुजदा उत्थे एक अपनी होंद अखरी रूप विच भी सामने रखदा ते नाल दी सारी गिनती नूं जीरो कर दिंदा। भलिया तमाम संसारिक ब्रह्मांड विच वो करता एक है, पर इस एके का जाने पियो, आपे करता आपे दियो। अगर एक दा भेद जान लेवे तो फिर महसूस होवेगा तमाम ब्रह्मांड विच वो एक समाया है। वो है ओंकार स्वरूप। बेनती कर देवां भावें वो पुरातन रब के नाम के उचारण करता ने ओम रूप करके उन्होंने 3 हिस्सों में वंडिया, आकार उकार ते मकार, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। पर मेरे साहब कहन लगे ना उस दी वंड करके उसनूं भिन्न भेद विच लै जाओ। वो ओंकार ही आप ब्रह्मा विष्णु महेश नूं प्रगट करन वाला ओंकार, ब्रह्मा उत्पत ओंकार, किया जिन चित ओंकार, सैल जुग पहे ओंकार, वेद निर्मय ओ ओंकार ही तमाम आकारां नूं अपने चों पैदा करन वाला। बड़ी कमाल दी गल है, जितने भी आकार उस वाहिगुरु जी तो बने दे आधार ते उस नूं कहा ओ ओंकार स्वरूप वो एक है। हजूर अगों फरमान करते ने जो ओंकार तमाम संसार नूं पैदा करने वाला है, इस करके उसका नाम करता पुरख पै गया। मैं बेनती कर लगा, एक ने वाहिगुरु जी दे किरतम नाम कुछ करन करके उचारण किए गए नाम सृष्टि नूं करता बन के पैदा कर दे, इस करके उसका नाम करता पुरख हो गया। मैं बेनती करांगा, मेरे साहब कहते ने भलिया कोई भी वस्त बनानी होवे वो किसी कारण तो बगैर नहीं बनती। एक घड़ा बनाना होवे उसका कारण मिट्टी है, मिट्टी तो बगैर घड़ा बन नहीं सकता। कोई सोने का गहना बनता उस गहने का कारण सोना है, तां जाके वो गहना बनता। पर मैं एक बेनती कर लगा, उस सोने विच ये हिम्मत नहीं कि आपू गहना बन जाए। गहना बनाउण दे लई किसे सुनियारे दी लोड़ है, मिट्टी तो घड़ा बनाउण दे लई घुमियार दी लोड़ है। इस करके विद्वान कहते ने हर वस्तु के बनन विच 2 कारण ने, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। ध्यान च रखियो, घड़े का उपादान कारण जिथों उपजिया वो है मिट्टी, उस घड़े का निमित्त कारण है घुमियार चक्कर ते डंड, जिस दे राही उसनूं घड़िया गया। पर तमाम संसारिक वस्तुओं का उपादान कारण होर ते निमित्त कारण होर, तां वो वस्त बनती है। पर हकीकत यह है भी जेड़ी वस्त कोई भी बनांदा है, जे घुमियार घड़ा बनांदा है वो घड़े तो जुदा है, घड़े विच नहीं समोया। जे सुनियार कोई सोने का गहना बनांदा है, भावें उपादान कारण ते निमित्त कारण इकट्ठे करके उसने गहना घड़िया, पर उस गहने तो बनाने वाला सुनियारा अलहदा है। पर मेरे साहब कहते ने वो वाहिगुरु
तमाम ब्रह्मंड नू अपने चों पैदा करदा, आप ही ने आप साजियो। ये सच है, सारे संसार नू अपने चों पैदा करदा, उपादान कारण भी आप ते निमित्त कारण भी आप। धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दा असीं शहीदी पुरब भी मना रहे हैं, मेरे साहब की कहंदे ने, सब करता सब भुगता, सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता, ओपत करता परलो करता। पर कैसी अवस्था है जो तमाम संसार दा करता है, वो नज़र नहीं आउंदा, कृत नज़र आउंदी है। वस्तु बनी नज़र आउंदी है, वस्तु बनाउण वाला नज़र नहीं आउंदा। मेरे साहब अख दिती भलिया वस्ता ही ना देख, उस करते नू भी देख। इस करके नाल पुरख शब्द लाए। मैं बेनती करांगा, पुरख दे भाव ने पूरी इशू दो शब्दां दे समेल तो प्रकृतिक भाषा विच पुरख उचारे है। जो भी वस्त बनी, मनुख बने, पशु बने, पंछी बने, ये पुरियां बनियां, हर पुरी दे अंदर आप निवास करने वाला वस्तु बनांदा भी है, हर वस्त दे अंदर आप समोया होया भी आप है। करता पुरख हजूर कहंदे ने वो निरभाव है। मैं एक अर्ज आप जी नाल कर दीवां, डर वड्डे दा हुंदा है, डर अपने तो ताकतवान दा हुंदा है, पर वाहिगुरू जी तो ना कोई वड्डा ना कोई ताकतवर। इस करके वाहिगुरू जी आप निरभाव ने। मैं एक अर्ज आप जी नाल होर सांझी कर लगा, जे कोई जप करदा है, वाहिगुरू दा सिमरन करदा है, मूल मंत्र दे जप विच रहिंदा है, निरभाव जपदा है, पर फिर भी अगर भै विच रहिंदा है ते सच करके जानियो अजे निरभाव दे बोल रसना ते रह गए ने, उस निरभाव विच अपना आपा समोया नहीं। इस करके साहब कहंदे ने, एका निरभाव बात सुनी चूके धन गुरु अर्जन देव महाराज जो कह सकते हैं। निरभाव रूप वाहिगुरू जी चो प्रगट होए, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छतर गुर रामै दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन। अगर पंज गुरु साहबान जी दे इक्को चों दर्शन करने होन ते धन गुरु अर्जन देव जी चो कर लेना। वो कैसे? उस निरभाव नाल जुड़े होए, उस जोत रूप चों प्रगट होए। उन्हां दे जीवन दा कैसा निरभाव स्वरूप है। एका निरभाव बात सुनी सो सुखिया, सो सदा सुहेला। जो गुरमिल गाए गुनी, तत्ती तभी तो डरे नहीं। गरम गरम सीस विच रेत पैंदी है, डरे नहीं। देग विच उबालिया जान लगा, डरे नहीं। चूँकि हकीकत ये है, अपने आपे नू निरभाव नाल जोड़न वाले निरभाव जपै, सगल भाव मिटै। प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, ओ वाहिगुरू डर तो रहत नहीं। मैं हजूर दे अगले बोल आप जी नाल सांझे कर लगा। निर्वैर संसार विच कुछ राजियां कोल शक्ति आई, रावण वर्गियां कोल कोई ताकत आई। वो अपने आप नू इतने वड्डे बादशाह बना शक्ति दे मालिक बन गए, उन्होंने डर मुक गया। मैं बेनती करांगा, निरभाव ते हो गए, पर सच ये है कईयां दे वैरी बन गए। संसार विच मनुख कदी कदाई किसी ताकत दे अधीन जदों भै तो रहत हो जाता है, शायद वो कईयां नाल वैर कमांदा, पर वाहिगुरू जी ऐसे ने, वो निरभाव भी ने, वो निरवैर ने। किसी नाल उन्हां दा वैर नहीं। चूँकि ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई। मैं बेनती कर देवां, अगर वाहिगुरू जी नाल कोई जुड़ जाए,
ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये सारे काल अधीन ने। दसम पातशाह जी का कथन है, काल रहत अनकाल स्वरूपा, जो काल की बंदश नहीं, समय नाल बने नहीं, किसी समय विच वो वधदे नहीं ते किसी समय विच वो मरदे नहीं। ये सच है। जदों उस अवस्था विच अपना आपा जुड़ जाए तो वाहिगुरू जी के स्वरूप नूं पहचाने। इत्थे मूरत का अर्थ है स्वरूप। वाहिगुरू जी का स्वरूप है जो अकाल मूरत है, काल तो रहत है, अजूनी। वो जूनियां विच नहीं आंदा, वो जन्म जन्म दे चक्कर विच पए होए मनुखी जीव जंतुआं दी तरह उसका ना जन्म है, ना उसकी मौत है, ना उसका बार बार जमना ते मरना, जूनियां विच आमना है। सहभंग, मैं बेनती कर लगा, ये विशेषण 2 ने वखरे वखरे, अजूनी सहभंग। सहभंग दे अर्थ ने वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो किसी दे प्रकाश नाल प्रकाशित नहीं। एक बेनती होर कर देवा, बाहर दी कोई वस्त देखनी होवे ते रोशनी दी लोड़ है। अंधेरे विच वस्त नज़र नहीं आउंदी, पर प्रमाण दे तौर ते जे सूरज नूं वेखना होवे ते सूरज नूं वेखण दे लई किसी होर रोशनी दी लोड़ नहीं। कहंदे ने ना, एक घट दिमाग दा नौकर है ते घर दे मालक आखिया भी जा वेख, अंदर बैठिया किया जा देख सूरज निकल आया कि नहीं। ये लैंप जगाउण लगा। मालिक पुछया भी की करदा? कहन लगा सूरज वेखण दे लई लैंप जगाउण लगा। कहन लगा मत मारी है, सूरज नूं वेखण दे लई किसी बाहजी लाइट की लोड़ नहीं, वो अपने प्रकाश नाल आप प्रकाशमान है। पर हकीकत यह है, भावें चंद्रमा ते सूरज विच रोशनी है, पर मेरे साहब कहते ने वो रोशनी भी ब्रह्म तो लैके चंद सूरज दो जोत स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर धरिया पसार। ये तमाम संसार किसी दी रोशनी करके रोशनाई करदा। दीवे विच भावें लाइट करन दी समर्थ आ जांदी, पर जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझा सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। अज मनुख भी कहंदा मेरे कोल रोशनी है, मेरे कोल देखण दी कला है, मेरे कोल अखां विच जोत है, पर सच करके जानियो जिन्ना चिर रब दी जोत अंदर है, अखां दी जोत है। जिस दिन रब दी जोत अंदरों निकल जाती है, अखां दी जोत अखां हुंदियां गोलकां हुंदियां वो काम नहीं करदी। इस करके मेरे साहब कहंदे ने उस वाहिगुरू नूं वेख, वो अपने प्रकाश नाल आप प्रकाशमान है। अगर तेरी अख बन जाए, महसूस करे भी सब में जोत जोत है, सोए तिस दे चानन, सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। गुर सिक्ख्या लेवे, वो जोत अंदरों प्रगट हो जाए, फिर महसूस कर सकें उस वाहिगुरू जी नूं कि वो भी जोत स्वरूप ने। मैं एक बेनती कर देवां, वाहिगुरू जी ते अपने प्रकाश नाल प्रकाशमान ने, पर उस दे प्रकाशमान दी होंद नूं जानन दे लई गुर जोत दी लोड़ है। जिन्नी देर गुर शब्द दा प्रकाश नहीं मिलता, उतनी देर वाहिगुरू जी नूं स्वयं प्रकाश करके नहीं जान सकते। भावें लोगों ने कई थाई
धर्म की दुनिया विच जोत जगाउण की परंपरा आरंभी, पर मैं बेनती कर देवां तू दीपक ते जगा, पर एक गल महसूस कर, इस दीपक की जोत नाल तू वेखना की चाहता है। तू गुरु के शब्द दे दीपक नूं हिरदे विच जगा ते महसूस कर भी ऐ वाहिगुरु जी आप कितने महान दीपक प्रकाशमान स्वरूप हो। जदों गुरु नानक पातशाह जी जगन्नाथपुरी जाते ने, उत्थे शाम का समा होया, थाली लैके उस विच दीवे रख के जगा के आरती करन लगे हाँ। ये सारे खड़े होए ने, गुरु नानक पातशाह जी खामोश चुप करके बैठे रहे ने। उन्हां गिला कीता मंदिर च आयो, सारे लोग खड़े होए ने, आरती विच शमूलीयत की है। आप जी ने आरती विच शामिल होना क्यों नहीं किया? मेरे साहब कहन लगे मैं भी एक आरती विच शामिल सां, तुसी मेरी आरती विच क्यों नहीं शामिल होए? महाराज तुसी किहड़ी आरती कर रहे हो? कहन लगे मैं आरती करदा नहीं, आरती हो रही है, मैं उस विच शामिल हाँ। तुसी आरती करदे हो, कुछ देर लई दीपक जगांदे हो, उस तो बाद दीपक बुझ जांदे ने। आरती थोड़ी देर होई, आरती बंद हो जाती है, मैं उस आरती विच शामिल हाँ जो दिन रात आरती हो रही है। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए। ध्यान च रखियो, कैसी आरती होए, कैसी आरती हो रही है करते दी। मैं बेनती कर देवां मेरे साहब जगन्नाथपुरी दे आरती करन वालियां नूं उस वाहिगुरु दी जोत दा ज्ञान देंदे ने, वो तो सदा प्रकाशमान है सहभंग। पर उस वाहिगुरु नूं जानन दे लई, पहचानन दे लई, अनुभव करन दे लई गुर प्रसाद गुरु दी किरपा दे राही वो जानिया जाता है। अज असी गुरबाणी पढ़ते हैं, मूल मंत्र जपते हैं, शायद मन विच भाव बनता है, नितनेम कीता, मैं जप कीता, मैं सिमरन कीता, पर सतगुरु एक गल कहंदे ने, तू दो चीज़ां गुरमत विच आरंभक कदम करदियां उठांदा है, एक दीखिया ते एक सीखिया। ध्यान च रखियो, एक है गुर दीक्षा लैनी, पंजां प्यारियां तो खंडे बाटे दी अमृत पाहल प्राप्त करनी, ये साडी गुर दीक्षा है। फिर उन्हां सिक्ख्या देती, नितनेम करना, मूल मंत्र का जप करना, दीखिया भी लै ली, सिक्ख्या भी लै ली, पर साहब कहन लगे एक चीज़ की होर लोड़ है। वो किहड़ी? गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे तां एओ मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। वो दीखिया सीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज घर आओ। भलिया दीखिया भी लैके सीखिया भी लैके, जे नदर नहीं, जे कृपा दृष्टि नहीं, तद तक तेरा कीता जप तप फलीभूत नहीं। ये मैं बेनती कर देवां, अज सानू लोड़ है, धरती भी चाहिदी है, उस विच बीज भी चाहिदा है, पर दोहां चीज़ां तो अगे उस धरती विच सिल चाहिदी है, पानी चाहिदा है, वो बीज तां फुट सकेगा। इस करके मालिक कृपा करो, कृपा जल देवो हर नाई। अगर आप जी की कृपा हो जाए, मैं एक नू रसना तो बोलदा, मैं ओंकार रोज़ पढ़दा, निरभओ निर्वैर दे बोल निकलते ने, मैं अकाल मूरत अजूनी सहभंग कहंदा, पर आप जी की कृपा दृष्टि तो बगैर सिर्फ बोल रह जाते ने, अनुभव नहीं बनता। पातशाह रहमत करन ते गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे राही उस वाहिगुरु नूं जानिया जा सकता है जी। जप हजूर कहंदे ने, ये जप है तेरे जीवन का, इस बाणी का नाम भी जप है। सत्कार नाल असी जी शब्द नाल लगा के
जप जी साहब करके इसनूं उचारदे हैं। अगर ये जप बन जाए, छोटी जी बेनती करांगा, पहला जप है रसना दा, उस तो अंतरीव जप है अंदर दी सुरत दा। बाहरों रसना बोलदी है, गुर रसना अमृत बोलदी, हर नाम सुहावी। जिमें जिमें ये जप हिरदे विच समो जाता है, मैं बेनती करा ये अजपा जप बन जाता। फिर जपना नहीं पैंदा, रसना नाल बोलना नहीं पैंदा, फिर करता आप अंदर बैठ के आप बोलदा। थोड़ी गल ध्यान च रख लियो, जिन्नी देर वाहिगुरु की कृपा बनती नहीं, कई बारी आपूँ भी नहीं बोलिया जाता, मन सुस्त पै जाता है, मन दौड़ जाता है, मन आलसी हो जाता है। अगर कृपा हो जाए तो जप करदियां करदियां अंदर दी सुरत विच वो अवस्था बन जाती है जिथे फिर अंदरला आपा सुतियां भी जपदा, जागदियां भी जपदा, चलदियां भी जपदा। हकीकत यह है वो खांदियां भी जपदा, वो पानी पींदियां भी जपदा, चूँकि अंदर दे आपे दी सुरत विच वो जप चला गया। इस करके हजूर उस वाहिगुरु दी होंद दा अगों जिक्र करते हैं जी। आद सच जुगाद सच। वो वाहिगुरु आद सच, संसार दी बुनियाद बनन तो पहला भी सी। सच दी परिभाषा है जो तीन काल विच एक रस कायम रहे। छोटी जी एक बेनती करांगा, भावें बाहर संसार विच भूत भविष्यत ते वर्तमान तीन कालां दी गल करदियां वाहिगुरु जी नूं आखिया, पर मेरे साहब कहंदे ने जदों सारे संसार दी सृष्टि दी बुनियाद अजे रखी ही नहीं सी, उस समय भी वाहिगुरु एक रस मौजूद सी। जुगाद सच, शुरुआत विच चार जुगां दी बुनियाद रखी। वो चार जुगां दी बुनियाद रखन तो पहला भी वाहिगुरु दी होंद एक रस कायम सी। है भी सच नानक होसी भी सच। है भी सच, वर्तमान काल विच ऐस समय भी वाहिगुरु दी होंद बरकरार है। नानक होसी भी सच, तमाम संसार दे समय की बुनियाद लंघती जाएगी, समा गुजरता जाएगा, आने वाले युग बीत जाएंगे, पर वाहिगुरु दी होंद सदा एक रस कायम रहेगी जी। सोचै सोच ना होवई, जे सोचे लख बार। संसार विच कुछ धर्म की अखौती दुनिया बन गई। लोगों सोचा भी अपने आप को पवित्र करो कि रब मिल जाएगा, पर साहब कहन लगे सोचा है, इत्थे सोचा दे अर्थ ने पवित्रता करन नाल अगर कोई कहे भी मैं वाहिगुरु जी नूं प्राप्त कर लेवां ते सोचा सोच ना होवई, जे सोची लख वार तू लखां वार भी पवित्र नदियां ते इशनान कर, इस दे बावजूद भी तेरे जीवन दी अंदर दी मैल कदी जा नहीं सकती। मैं एक बेनती कर लगा, साहब कहंदे ने भलिया इशनान करना है ते नाम दी गंगा विच कर, तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अगर अंदर ज्ञान है, तेरा नाम सिमरन विच टुब्बी लाउण वाला मन बन गया है, फिर ते है पवित्रता। पर जे तू बाहर दी तीर्थ नदियां ते जाके कितना भी इशनान कर लेवें, चूँकि तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान, तेरे तन दी खलड़ी दी मैल ते उतर जाएगी, पर मन तो विकारां दी मैल इस पवित्रता नाल नहीं हो सकेगी जी। चुपै चुप ना होवई,
जे लाए रहा लिवतार। तू किन्ना भी ध्यान जोड़ के चुप करन दी कोशिश करके मैं चुप विच जाके उस वाहिगुरु दा नाम सुन सकांगा। हजूर कहन लगे इस जुबान दी चुप करन नाल तेरा मन चुप नहीं। मैं बेनती कर लगा ध्यान दिओ, चूँकि मौन धारी संसार ते कुछ लोग अपने आप नूं धर्म की दुनिया के बड़े वड्डे समझन लग पे। उन्होंने मौन धारिया, बोले नाही, होए बैठा मौनी, अंतर कल्प पवाइया जोनी। शायद तुहानू कोई ऐसा पखंड करने वाला किते मिलिया होए। बाबा बोलदा नहीं, ये बाबा मौनी है। ये लिख के गल करदियां दूजियां नूं पिया समझांदा है, भलिया बाहरों चुप कीता। चुप करन दे नाल मन चुप नहीं। आप देखते हो जे किसी समय शरीरक तौर पे टिक बैठो, जुबान बोले ना, अंदर दे मन नूं फड़ के देखियो, शायद बोलदियां ते एक गल मन करदा होवेगा, पर चुप कीतियां मन अनेक ख्यालां दी दुनिया विच पता नहीं किन्नियां गल्लां कर रहा होवेगा। इस करके साहब कहंदे ने जे तू लिव एक सारता नाल जोड़ के ये आखें कि मैं चुप हो जावां ते चुप करके रब नूं पा लेवां। चुप है चुप ना होवे जे लाए रहा लिव तार, अपनी तार अपने ध्यान दा टकाओ। तू लिव वाला बना के जे चुप करन दी कोशिश भी करें, इंज चुप नहीं किया जा सकता जी। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। भुखे बंदे नूं सारियां पुरियां दे भार दे अर्थ ने भी पंडा बन के लिया के रख दईए ते तद भी भुख नहीं उतरदी। इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, तमाम वड्डियां वड्डियां देवतावां दियां पुरियां दे भी खजाने लिया के उन्हां दियां पंडां लिया के रख दईए, पर जिस बंदे अंदर मन की भुख है, सच करके जानियो, सहस खटे लख को उठता आवे, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे। साहब कहन लगे भुखे बंदे की भुख नहीं उतरती है जी। सहस सियाणपा लख होए, ता एक ना चले नाल। इत्थे सहस दा अखरी अर्थ है हजार, ते जे ससे नूं औंकड़ हुंदा ते बनना सी 1000। यह है बहुवचन। सहस हज़ारां ही कोई अंदर अकल दियां सियाणपां कर लेवे, पर अखीर वेले मत दी एक सियाणप भी मनुख दे नाल परलोक विच धर्म राज दी कचहरी विच काम नहीं आउंदी। इत्थे चलाकियां कीतियां जा सकदियां, हेरा फेरियां कीतियां जा सकदियां, किसे तो बचिया ते छुपिया जा सकदा है। पर मेरे साहब कहन लगे जिस दिन शरीर छड्डिया, जिस दिन जीव आत्मा ने परलोक गमन करना, उस दिन जे तू आखे मैं अपनी सियाणप नाल धर्म राज की कचहरी तो बच जावां, जमदूतां तो बच जावां, इत्थे ते झूठ बोल बोल के बहुत कुछ छुपाया, उत्थे वाहिगुरु जी की नज़र विच छुपा लेवां। ते साहब कहन लगे नहीं, वो लखां सियाणपां जीवन काल विच ते भावें वरतियां ने, पर मरण वेले एक सियाणप भी नाल नहीं जाती है जी। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल। गुरु नानक पातशाह जी आप सवाल करते ने, फिर सचियार किवें होया जा सकता है? चूँकि सच अंदर सी, पर कूड़ प्रधान बन गया। कूड़ फिर प्रधान वे ला लो। ये तो आप जानते हो, संसार विच वाहिगुरु समस्त है, सब विच समोया है, घट घट विच है, जर्रे जर्रे विच है, हर मनुख दे अंदर है। सच सी, पर सुरत विच सच नहीं आया, सुरत विच कूड़ वस गया। ये संसार की कशिश वध गई, ध्यान दुनिया वल चला गया। अज साडे बोलां विच सच नहीं, साडी
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕੂੜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੂੜ ਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੰਸਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਆ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲ ਕਹੀਏ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜਾਈ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਰਜਾਈ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, तेरे कोल इतनी गरीबी रहनी है, तेरे कोल ये सुख होने ने, तेरे कोल ये दुख होने ने, तेरे जीवन कोल तेरे जीवन दा इतना संसार बनना है, तेरा ये संसार इतनी देर बनना। हजूर कहते ने सब दे नाल हुक्म लिखिया है, पर उस हुक्म नू खिड़े मथे अगर प्रवान कर लीए तो समझ लेना मालिक दी नज़र विच सचियार हो जाईदा है जी। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। जितने आकार बने ने वो वाहिगुरु दे हुक्म विच बने ने। छोटी जी बेनती कर देवा, मनुख दी होंद किसे मनुख नहीं बनाई। बेनती कर लगा ध्यान दिओ, भावें मिल मात पिता पिंड कमाया, पर तिन करता लेख लिखाया। लिख दात जोत वड्याई, मिल माया सुरत गवाई। इस शरीर दे लोथड़े दा बनना भी मालिक दे हुक्म विच, उस शरीर दी बनतर दे अंदरले ढांचे दा ते बाहरले ढांचे दा एक एक अंग दा बनना भी मालिक दे हुक्म विच। खादा भोजन बन गया खून, मैं बेनती करा ये उस दे हुक्म विच है। अज भावें दुनिया भर दी खोज अगां वधू बहुत हो गई है, पर कोई साइंसदान ऐसा नहीं कर सकता उनके अगे भोजन की थाली रख दईए तो ये आखिए भी इसका खून बना दे किसी मशीनरी विच पा के। अज तक बनी नहीं, रहिंदी दुनिया तक बन सकेगी नहीं। खून की लोड़ होवे, बंदियां दे खून ही खून दान कैंप लगा के प्राप्त किए जाते ने।
तो तमाम आकार वाहिगुरु जी दे हुक्म विच है। उस हुक्म बाबत कुछ आख्या नहीं जा सकता भी ये किवें बन गया। बनी हुई बनतर ते आकार ते वेख सकते हैं, पर उस हुक्म दी पूर्ण तौर ते परिभाषा कोई मनुख नहीं कह सकता जी। हुक्मे होवन जी हुक्म मिले बड़ियाई। ये जितने जी पैदा होए, चाहे नभचर, चाहे थलचर, चाहे जलचर, तीन तरह नाल जीव संसार ते ने। आकाश विच उड़न वाले पंछी नभचर, धरती ते चलन वाले थलचर, ते पानी विच रहन वाले जलचर। वो जितने भी जी पैदा होए वाहिगुरु जी दे हुक्म विच, ते हुक्म मिले वडियाई। अगर किसी नूं वडियाई, किसी दी शोभा मान, वो भी मालिक दे हुक्म विच ही मिलता है। बड़े बड़े अमीर लोग ने, पर बंदा एक भी उन्हां दी कोई बात नहीं पुछदा। उन्हां दी निंदा संसार ते हुंदी है, वडियाई नहीं मिलती। मैं हुणे आप जी नाल प्रमाण साझा कीता सी ना। उस मालिक ने तीन चीज़ां मनुख दे जन्म वेले लिखियां, लिख, दात, जोत, वडियाई। दात किन्नी मिलनी, ये भी हुक्म विच। जोत किन्ना चिर अंदर टिकनी, ये भी उस दे हुक्म विच। ते वडियाई किसे नूं किन्नी मिलनी, ये भी उस दे हुक्म विच है जी। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। संसार विच उस करते ने कुछ उत्तम बनाए ने, कुछ नीच बनाए ने, ये भी उस दे हुक्म विच है। पत्थरां दी दुनिया विच जाओगे, कुछ पत्थरां च बहुत उत्तम पत्थर ने। सब तो सरमोर उत्तम पत्थर हीरा है ते ये भी पत्थर, पर उत्तम पत्थर है। ते सब तो घटिया पत्थर काला पत्थर है। इस करके मेरे साहब कहते ने, जे जानवरां दी दुनिया विच जाओ तो उत्थे जानवरां विच भी सब तो उत्तम जानवर हंस है। ते जे घटिया जानवरां दी गल कीती, गधा, कां ते कुत्ता ते सूर दी गल होई। मालिक जो भी संसार ते उत्तम ते नीच बनाया, वो आप जी दे हुक्म विच ही बनया है। और छोटी जी एक बेनती करदे हां, उत्तम ते नीच ते वेखियो, पर यह वेखियो भी रब दे हुक्म विच है। इथों निंदा दा कदम खत्म हो जाएगा। नीच नूं नीच ना आखियो, बल्कि ये आखियो मालिक ये तेरे हुक्म विच ही बने ने। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। हर बंदे नूं दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। ये जानियो मालिक तेरे हुक्म विच दो कपड़े पहनने ही पहनने ने। सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, ये तेरे हुक्म विच सुख मिलते ने। सुख दुख पुरब जन्म के किए, मालिक किवें हुक्म करदा है सुख ते दुख दा। भला बेनती कर देवां कि उसका वितकरा कि किसी नूं दुख दिता है, किसी नूं सुख दिता है। कीते होए कर्मां दे आधार ते उस दे फल दा ऑर्डर करना ये हुक्म कहलांदा है। चूँकि सुख दुख पुरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाता दिए। किसको दोष देह तू प्राणी, सहो अपना किया करारा है। ये सुख दुख भी मालिक दे हुक्म विच हन। इक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है। एक नू मालिक हुक्म कीता, आप जी दे दर घर दी बख्शिश झोली विच पै गई। एक नू हुक्म होया, वो सदा भवाई है, वो जीवन काल विच भी भाउंदे रहिंदे ने। मैं बेनती कर लगा, उन्हां दी जीवात्मा मरण तो बाद भी भाउंदी रहिंदी है। जीवन काल विच भाउंदे ने, सुबह उठे ने,
खाधा पीता कामकार ते चले गए, पैसा कमाया, रात आई तो सौ के गुजार लई, भौं रहे ने, टिकाओ नहीं। वाहिगुरु नाम नाल जुड़न दा नितनेम ते सिमरन ते संगत करन वाला कदम नहीं। रैन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ओ है जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वाही ठौर ही ठिकानो है। भाई गुरदास साहब कहते ने इधर कोलू ते चलिया बैल, ਉਹ ਭੌਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸ ਇੱਕੇ ਥਾਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਇੰਝ ਹੀ ਭੌ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। मालिक की बख्शिश मैं बेनती करांगा संगत विच आया मिल जाती है। मालिक की बख्शिश अमृत वेले जागन नाल मिल जाती है। मालिक की बख्शिश उस दा सिमरन करके सुरत टकाउन नाल मिल जाती है। बख्शिश मिल जाए अध्यात्मक सुख भी मिलते ने, संसारिक सुख भी झोली विच पै जाते ने। ये भी मालिक आप जी दे हुक्म विच है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। तमाम संसार मालिक दे हुक्म विच है। हुक्म तो बगैर कुछ भी एक पत्ता नहीं हिल सकता। मालिक अगर तेरे हुक्म नूं कोई जान लेवे ते, मैं एक बेनती कर लगा, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। कोई आखे मैं मरना नहीं, ध्यान च रखियो, मरना पैंदा चूँकि हुक्म अंदर सब को। कोई आखे मैं दुख नहीं भोगना, अगर हुक्म विच दुख है तो दुख भोगना पैंदा। कोई आखे मता करे पच्छम के ताई, पूर्व ही लै जात, खिन मैं थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतांत, सियानप काहू काम ना आत। जो अनुरूपियो ठाकुर मेरा होए रही हो बात। इस करके साहब कहते ने हुक्म विच तमाम संसार वजा होया है जी। नानक हुक्म जे बुझै ता हउमै कह ना कोई। अगर हुक्म दी सोझी आ जाए तो फिर हौमै नहीं आखेगा, फिर ये नहीं आखेगा मैं कर रहा, मैं करांगा, मैं अज तक ये कीता नहीं। फिर हौमे की परिभाषा बदल जाएगी। फिर हुक्म विच रहन वाला उस वाहिगुरु जी नूं ही करता जानदियां, उस नाल जुड़दियां अपनी हौमै तो निर्लेप हो जाएगा जी। गावे को ताण होवे किसै ताण। संसार विच कुछ लोग उस वाहिगुरु नूं गा रहे ने ते किस भावना नाल गा रहे ने भी ये तान ये बल मालिक तेरा है। मैं बेनती करांगा किसी ने मालिक दे तान नूं बल नूं वेख के गाया, भला अज गाउण वालियां दी, वाहिगुरु दा सिमरन करन वालियां दी बिरती किस किस ढंग नाल वाहिगुरु दा सिमरन पई करदी है। अज साडे कोल तान है, बल है, वो बल मैं बेनती करांगा संसार विच बड़े बड़े वड्डे तो वड्डे बलवाना कोल बल है। वो बल चंद्रमा ते सूरज कोल बल है। किसी ने उस वाहिगुरु नूं गाया, उस दा तान वेख के, उस दा बल वेख के भी जे किसी नूं ये तान, ये शक्ति, ये ताकत, ये बल मिलिया, मालिक ये तेरी कृपा नाल ही मिलिया है जी। गावे को दात जाने निशान। किसी ने तैनू गाविया, दात मिली, घर मिलिया, साजो समान मिलिया, पुत्र मिलिया, वो शरीर मिलिया, उन्हां जानिया मालिक ये तेरी दात है, ये तेरी दात दा खजाना मेरे हाथ विच आया। मालिक मैं तेरा शुक्र करदा। किसी ने दात नूं वेख के उस नूं गाया जी। गावे को गुण वडियाइयां चार। किसी ने वाहिगुरु नूं गाया, उस दे गुण वेख के, उस दियां वडियाइयां ते जीवन दा चंगा आचरण महसूस करदियां। मालिक ये तेरी कृपा ना हुंदी ते मेरे कोल वडियाई कित्थों होनी सी।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਖਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਵਿਖਮ ਵਿਦਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜੇ ਵਿਖਮ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਔਖੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਔਖੀ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਭਲਾ ਮਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਹ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੰਢਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਪਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਦੇ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਦੂਰ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੀਤਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਗਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਣ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਿਆਂ
पूर्ण तौर ते उस दे गुणां दा वर्णन नहीं किया जा सकदा जी। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਥੱਕ ਪਾਹੀ। वो मालिक दे रहा है, वो दिन रात दे जा रहा है। लैन वाले लै के थक जाते ने, पर देन वाले दे खजाने अनंत भरे भंडार हैं जी। जुगा जुगंतर खाही खाही। जुगा जुगंतर अज तक 4 युग पता नहीं कितनी बारी पलटे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर बदले। इस तरह जुगा जुगंतर अखीर संसार की बहुतात लंबे समय की गिनती तक लोग रब कोलों लैके खाई जा रहे ने, पेट भरी जा रहे ने। हर जीव जंतु के भोजन का प्रबंध मालिक करी बैठा है, पर लैन वाले ले ही जा रहे, खाई जा रहे, पर मालिक अजे तक दे ही जा रहा है जी। हुक्मे हुक्म चलाए राहो। उस मालिक ने वो है हुक्मी, ध्यान च रखियो, हुक्मी हुक्म करन वाला। अपने हुक्म नाल उसने ऐसा राह चलाया है। छोटी जी एक बेनती कर देवां, जेड़े ते हुक्म दे राह ते चल पए वो हुक्मी तक पुज गए। जेड़े हुक्म दे राह तो उखड़ गए वो शायद अपनी हौमे विच भर गए। इस करके मालिक ने, उस हुक्मी ने हुक्म द्वारा ये सारे संसार दे वखरे वखरे रस्तियां नूं चलाया है जी। नानक बिगसै बेपरवाह। वो बेपरवाह मालिक, चूँकि परवाह नहीं किसे केरी, उस मालिक नूं किसे दी परवाह नहीं। और ऐसा बेपरवाह मालिक है, अपने हुक्म अनुसार चलते संसार दे कौतुक नूं वेख के विगस रहा है, वो खुश हो रहा है। एक बेनती होर कर लगा, जिहड़ा हुक्म विच रहिंदा मालिक उस ते खुश हो जाता है। जिहड़े उसके हुक्म की तमील नहीं करते वो मालिक की प्रसन्नता के पात्र नहीं बनते। तो जिहड़े मालिक के हुक्म विच रहिंदे ने, मालिक बहुत विकसदा खुश हो जाता है जी। साचा साहिब साच नाए भाखिया पाऊ अपार। वो साहिब साचा है, बाहर भी शायद कोई राजा बन जाए, किसी वड्डे अहुदे ते चला जाए, लोग कहते साडा साहब आया। ध्यान च रखियो, शब्द बड़ा प्रचलित रहा है, ये साडा साहब आया। पता नहीं चंद दिन कुर्सी कोल है ते साहब है, कुर्सी चकली गई, कोई साहब नहीं कहता, पर वह है साचा साहब। रहिंदी दुनिया तक वो सदीवी सब दा मालिक है। ते साच नाए, इत्थे नाए दे अर्थ ने न्याय। उसका नियम भी सच्चा है, जो नियम बना देता। सूरज ने पूर्व वालों चलना ते पश्चिम में जाके छिप जाना, नियम बन गए, उंज ही चलना। चंद्रमा ने 15 दिन वधदे जाना, 15 दिन घटते जाना, तो मसिया जानी, नियम बन गया। मैं बेनती करा, भै विच पवन वह सद वाओ, भै विच चलै लख दरियाओ। ये तमाम संसार का जो नियम बनाया, वो साचे साहब का नियम भी सच्चा ही है जी। आख है मंगै देह देह दात करी दातार। साचा साहब साच नाए भाखिया भाव अपार। वाहिगुरु जी की भाखिया बोली है, चूँकि वह है अपार, उसका पारावार नहीं। तो वाहिगुरु जी की बोली है भाव प्रेम, वो प्रेम का भरिया होया। जिहड़ा वाहिगुरु जी नाल प्रेम करदा, मैं बेनती करा वाहिगुरु जी की गोद विच बैठ जाता। उसनूं बुलाना होवे, भाखिया है भाव दी। वाहिगुरु जी जदों किसी नाल प्यार करते हैं तो यह भी वाहिगुरु जी की भाखिया है भाव। तो हजूर कहन लगे, आखें मंगै दे दे दात करे दातार। आखदे ने की आखदे ने, मंगन लई कहंदे ने, मालिक दे। मैं बेनती करांगा, हजूर ये तो नहीं कहंदे भी तू मंग ना, मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे,
जे तेरी कदी लोड़ पै गई दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया शादन नीका, अनाज मंगो सत सी का, गौ भैंस मंगो लवेरी, एक ताजन तरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी, ओ आखें मंगै दे दे, दाद करे दातार, ओ दाता दातार है, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲੀ ਸਭ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦਾਤਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ दरबार। ते दूजा सवाल कीता ने मोहो के बोलन बोलीए जित सुन तरे प्यार, अपने मूहों केड़ी बोली बोलीए जो साडे बोल सुन के मालिक साडे नाल प्यार करन लग जाए। ते हजूर चूंकि सवाल दो ने, अगली तीसरी पंक्ति विच दो जवाब दिंदे ने। हाँ जी। अमृत बेला सच नाओ वडियाई विचार। हुण पहला सवाल सी भी फेर के अगे रखीए, जवाब है अमृत वेला। अमृत वेला मालिक अगे रख दईए। इशनान करके अमृत वेले जाके जो मालिक लई बैठ जाते ने, समझ लेना उन्होंने मालिक अगे भेटा अमृत वेले दी रख देती। ते मूहों की बोले सच नाओ वडियाई विचार, जिन्हां दी रसना ते वाहिगुरू दियां वडियाइयां दी विचार। ते मूँह विच वाहिगुरू वाहिगुरू नाम चलदा। वाहिगुरू उन्हां दे ਉਹ बोल सुन के अपने सेवक नाल प्यार करन लग जाते ने। ये दो गल्लां जरूर पल्ले अज जीवन विच बन्निओ। जे अमृत वेला नींद की भेंट किसी विकार की भेंट करते हाँ, मालिक अगे मैं बेनती करा वो वेला कित्थे रखिया गया। इस करके नहीं, अमृत वेला मालिक अगे रखियो ते मूहों जो बाणी पढ़नी सिमरन करना, ये मालिक दे नाल प्यार करन दा रस्ता है जी। करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। सानू एक कपड़ा चाहिए जिस नाल मालिक दी साडे ते नज़र पै जाए। वो कपड़ा केड़ा? प्रेम पटोला तैं सह दिता ढक्कन कू पत मेरी। मालिक सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहे। अगर रहमत कर दियो, कृपा दृष्टि कर दियो, मैं आप जी की सिफतो सलाह अगर प्यार विच भर के करांगा तो मालिक एक कपड़ा है जिस नाल आप जी की नज़र मेरे ते हो जाएगी। करनी आवे कपड़ा आप जी की बख्शिश नाल चूके बाहरों कपड़ा तन दा नगेज ढकदा। गुरु ते रब दी रहमत नाल किसे कोल उस दी बख्शिश आ जाए, रब दा प्यार ते शुभ गुण आ जान ते मनुख दे जीवन दे औगण विकारां दा पर्दा वो धर्मराज दी कचहरी विच ढकदा। सब धन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु जित मिल हर पर्दा कजिया। वो है करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। आप जी की नज़र कृपा दृष्टि हो जाए तो मैनू मुक्ति दे दरवाजे तक ले जाए जी। नानक एवै जानिए सब आपी सचियार। गुरु नानक पातशाह कहते ने इस गल नू इंज समझ लियो भी सारियां थावां ते करता आप है, जेड़े समझ लैन वो सचियार हो जान। इस साहब की रहमत बन आवे। जिवें भाई जोत जी ने गुरु हरराय साहब जी नू आख्या सी, महाराज सचियार दे अर्थ की ने?
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾ। ਬਸ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਚਿਆਰ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਕੂੜ ਯਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ 7 ਤੋਂ 8 ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।